मॉर्निंग क्लास। आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज हम बेटा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, इंडिया साइज एंड लोकेशन। भारत आकार और स्थिति, कि भारत का वर्ल्ड में क्या स्थिति है, लोकेशन कैसे है। तो आप सबको पता है बेटा कि भारत जनसंख्या में अभी, जैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखें तो अभी दूसरे नंबर पर है, और वैसे माना जा रहा है कि चाइना से भी जनसंख्या में आगे निकल गया है। अगर हम यहाँ पर उसका एरिया देखें तो भारत 7वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि भारत का महत्व क्या है विश्व में, किस प्रकार भारत ने अपना डेवलपमेंट किया है और किस प्रकार विश्व में इसकी स्थिति है। इंडिया इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो सभ्यता है वो प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इट हैज अचीव्ड मल्टी फैक्टो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड। डिकेड में पता है बेटा आपको 10 साल होते हैं। तो पिछले 5 दशकों से भारत ने बहुआयामी सामाजिक आर्थिक प्रगति की है। इट हैज मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने भी बड़ी सराहनीय, रिमार्केबल होती है सराहनीय, प्रोग्रेस होती है उन्नति। किस फील्ड में की है? एग्रीकल्चर, कृषि, इंडस्ट्री, उद्योग, टेक्नोलॉजी, तकनीकी, ओवरऑल मतलब इन सभी चीजों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसमें काफी विकास भारत ने किया है, जो काफी सराहनीय है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडिया ने काफी कंट्रीब्यूशन किया है, जो एक काफी महत्व प्रदान किया है वर्ल्ड हिस्ट्री को बनने में। लोकेशन, अब देखते हैं कि भारत की जो लोकेशन है वर्ल्ड में वो कैसी है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया है जो काफी विशाल देश है, लेइंग एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फेयर। इंडिया को अगर आप देखोगे बेटा, नीचे मैप में वर्ल्ड के में दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर आपको 2 लाइनें नजर आ रही हैं। एक 0 डिग्री से लेकर इधर ईस्ट में 0 डिग्री, एक नॉर्थ में 0 डिग्री। तो इन में देखोगे तो आप इंडिया किस में आता है भाई? नदर्न हेमिस्फेयर में आता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे बेटा, जो मैप की है कि किस प्रकार इंडिया का जो साइज और लोकेशन है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो बेटा 4 के बाद ये छोटा सा जो कोमा है इसे मिनट बोला जाता है, और जो 0 की तरह 8 के ऊपर नजर आ रहा है ये डिग्री है। जो मेन लैंड एक्सटेंड है, भूमि का विस्तार है, वो लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। यहां पर आपको पता होना चाहिए बेटा लैटिट्यूड क्या होते हैं। दीज आर इमेजिनरी सर्कल रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इक्वेटर के समांतर हैं। इसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड। ए लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो इसके द्वारा दिखाया जाता है। लेकिन लोकली हम अपना एक कीवर्ड बना लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड मतलब जो लंबी रेखाएं हैं, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिख रही हैं आपको ये मैप में। और लैटिट्यूड क्या है? जो लेटी हुई है, यानी कि जो ईस्ट टू वेस्ट है। तो इस प्रकार की वर्ड करके आप इसको याद रख सकते हैं। लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर हम भारत का विस्तार लॉन्गिट्यूडनल देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप सबको पता है भाई इंडिया को 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। डिवाइड द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। ये भारत को 2 भागों में एक समान बांट देती है। क्या नाम है उसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड।
lies the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island in the Bay of Bengal and Arabian Sea, respectively. साउथ ईस्ट में और साउथ वेस्ट का जो मेनलैंड है उसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दो आइलैंड पाए जाते हैं बेटा। आप सबको पता है बे ऑफ बंगाल में अंडमान और निकोबार आइलैंड है और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। एटलस आपको पता है मैप की जो बुक होती है उसे कहा जाता है। द southernmost point of the Indian Union, Indira Point, got submerged under the seawater in 2004 during the tsunami. 2004 में वही सुनामी आई थी जिसमें जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट था यानी कि जो दक्षिण बिंदु था लास्ट पॉइंट था इंडियन यूनियन का जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है वो सबमर्ज हो गया था यानी कि पानी में डूब गया था। ये लोकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। द एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साइज है स्थिति कहाँ कैसी है इंडिया की। द लास्ट मास ऑफ इंडिया, the land mass of India has an area of 3.28 million square kilometer. अगर हम भारत का भूभाग देखें तो ये लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। India's total area account for about 2.4% of the total geographical। तो इंडिया का अगर हम परसेंटेज में एरिया देखें तो ये 2.4% है। From figure 1.2, it is clear that India is the seventh largest country of the world। अगर हम नीचे ग्राफ दे रखा है उसमें देखते हैं तो यहाँ पर क्लियर दिखा रखा है कि इंडिया वर्ल्ड का सेवंथ बड़ा कंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स्ट नंबर पे जो एरिया में है सबसे बड़ा रसिया है। आप सबको पता है बेटा कि रसिया एक ऐसा कंट्री है जो दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, एशिया और यूरोप में। तो आप मानोगे भाई एशिया का सबसे बड़ा देश फिर क्या हुआ, आप रसिया को मानोगे, लेकिन नहीं। एशिया का सबसे बड़ा देश है चाइना और रसिया सबसे बड़ा देश है यूरोप का क्योंकि इसका ज्यादा जो पार्ट है वो यूरोप में है। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पे है यूएसए, फोर्थ पे है वही चाइना, फिफ्थ पे ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवंथ पे आता है इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया का नंबर आता है सेवंथ नंबर पे। इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री टोटल 15,200 किलोमीटर है और द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड। इसमें बेटा जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्री तट है, उसको भी शामिल किया गया है जो कि हमारे दो आइलैंड हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, उनको भी शामिल किया गया है लेकिन इनकी अलग से आपको बताया गया है कि कितना एरिया में है। 7,516.6 किलोमीटर हमारी कोस्ट लाइन है। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अब इंडिया की विशेषता बताई गई है कि भाई इंडिया किससे घिरा हुआ है, तो इंडिया नॉर्थ वेस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट तक ये जो यंगफोल्ड माउंटेन है ये फैला हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड, भाई साउथ में जो एल्टीट्यूड है 22 डिग्री नॉर्थ, इट बिगिन टू टैपर, यहाँ पर बड़ी ही संकरासी भूमि है उबड़ खाबड़, एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशियन, और ये इंडियन ओशियन तक फैला हुआ है। डिवाइडिंग इट इनटू टू सी, ये दो समुद्रों को डिवाइड करता है, अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। तो इसके वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। लुक एट फिगर 1.3, आप देखोगे अपनी बुक में खोल के, एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। तो यहाँ पर बेटा आपको फिगर दी गई है 1.3,
यहाँ पर आप देखोगे कि किस प्रकार इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल है, यहाँ पर बेटा आप करोगे 97 डिग्री 25 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट तक। अगर आप 97 में से 68 माइनस करोगे तो नियर अबाउट 29 आ जाएगा। अब जैसे ही ये 29 आता है तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको पता है फिर एक नंबर बढ़ा दिया जाता है। तो इंडिया का जो लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो 30 डिग्री के नियर अबाउट आता है। डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर टू द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। इसकी बजाय फैक्ट आप देखोगे ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंड है वो हमें छोटा नजर आता है, जबकि नॉर्थ और साउथ है जो वो हमें ज्यादा बड़ा नजर आता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में टाइम लैग है जो 2 घंटे का अंतर है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सनराइज होता है और गुजरात में 2 घंटे बाद में होता है। तो ये कैसे होता है, इस लाइन पे बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि घड़ियां सेम टाइम दिखाएंगी, लेकिन सनराइज अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले होगा और गुजरात में बाद में होगा, ये कैसे? फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर। लैग होता है अंतर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में समय में 2 घंटे का अंतर आता है। हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्जापुर। लेकिन इंडिया की जो समय रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मिर्जापुर से होकर गुजरती है जो उत्तर प्रदेश में है। इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और मिर्जापुर है जो उत्तर प्रदेश से, वहीं से पूरी कंट्री का टाइम लिया गया है। यानी कि आप देखोगे कि भारत में हमारी जो घड़ियां हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं, लेकिन आप देखोगे कि जो ग्रीनविच लंदन है वहां से वर्ल्ड का टाइम लिया गया है। तो ग्रीनविच लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है। और अगर हम यहाँ पर रसिया का एग्जाम्पल लें तो वहां पर 13 टाइम जोन है, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है। और एक टाइम जोन लेने से वहां पर काम नहीं चलता, लेकिन इंडिया का एक ही टाइम जोन है। ये आपका 6 क्लास का कंसेप्ट है, आई होप आपको पता होगा। The latitudinal extent influence the duration of day and night as one move from south to north। जो latitudinal extent है वो प्रभावित करता है दिन और रात को का जो ड्यूरेशन है, समय है, as one move from south to north, जैसे ही हम साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।